शिव और सती की अमर कथा। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। वे तेजस्वी थे, परंतु उनके भीतर अहंकार भी उतना ही प्रबल था। उनकी पुत्री सती बचपन से ही भगवान शिव की उपासना करती थीं। जब अन्य बालिकाएं खेलती थीं, तब सती ध्यान में लीन रहती थीं। उनका मन, उनका प्राण केवल शिव थे। जब सती विवाह योग्य हुईं, तब दक्ष ने अनेक राजाओं और देवताओं का प्रस्ताव सोचा, परंतु सती ने प्रण लिया, मैं केवल महादेव को ही अपना स्वामी मानूंगी। सती ने कठोर तपस्या आरंभ की। हजारों वर्षों तक उपवास, ध्यान और जप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में शिव और सती का विवाह हुआ। संपूर्ण ब्रह्मांड उस दिव्य मिलन का साक्षी बना। एक बार देव सभा में सभी देवता भगवान शिव को प्रणाम कर रहे थे, परंतु दक्ष ने इसे अपना अपमान समझ लिया। उनके मन में द्वेष उत्पन्न हुआ। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु शिव और सती को नहीं। सती ने जब यज्ञ की बात सुनी, उनका हृदय पिता के स्नेह में पिघल गया। शिव ने समझाया, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं, परंतु सती नहीं मानी। वे अकेली ही यज्ञ स्थल पहुंच गईं। यज्ञ स्थल पर दक्ष ने शिव का घोर अपमान किया। सती यह सहन न सकीं। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने शिव का अपमान सुना, वो शरीर मेरे लिए व्यर्थ है। और फिर सती ने योगाग्नि द्वारा स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। जब शिव को ये समाचार मिला, उनकी आंखों से अग्नि बरसने लगी। उन्होंने जटाएं पटककर वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का वध कर दिया। शिव सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। उनका तांडव इतना प्रचंड था कि सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच गई। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया। सती के टुकड़े जहां जहां गिरे, वहां वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। आज भी भारत और नेपाल में 51 शक्तिपीठ पूजित हैं। सती ने बाद में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्होंने पुनः तपस्या की और फिर शिव को प्राप्त किया। इस प्रकार शिव और शक्ति का मिलन पुनः हुआ। यह कथा हमें सिखाती है, अहंकार का अंत निश्चित है और सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हर हर महादेव।